हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और आपको अपनी आशीषों के साथ ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके जीवन से आपकी सारी निराशाओं को, सारी परेशानियों को ख़त्म करेगा। आज परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के जीवन में काम करेगा जो मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो जीवन की चिंताओं में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं और उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा चिंताओं में पड़े हुए हैं जिन्हें कोई भी मार्ग समझ में नहीं आता, उनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा। वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो उसमें असफलता को प्राप्त करते हैं। वो जहाँ कहीं जाते हैं उन्हें हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई भी काम नहीं बन पा रहा, कोई भी रास्ता उनके जीवन में नहीं खुल पा रहा। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उन्हें निराशाओं के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके ऐसे बंद मार्गों को खोलेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। बस आपको मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत का कार्य करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे और प्रतीति कर लोगे कि तुम्हारे लिए हो चुका है तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आपको विश्वास में बने रहना है। आज ये बहुत ज़रूरी है एक मसीह इंसान के जीवन में कि उसके अंदर विश्वास पूरा होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विश्वास नहीं है। वो डगमगा जाते हैं और वो यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपको मजबूत रहना है, खड़े रहना है, अड़े रहना है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी निराशाओं को आते हुए देखते हैं तो वो उनके मन भटकने लग जाते हैं, वो यहाँ वहाँ जाने लग जाते हैं, अन्य जगहों पे जाने लग जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनका हल नहीं है। उनकी परेशानियों का हल अन्य जगह जाने से नहीं हो सकता। उनकी परेशानियों का हल जब भी हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास के साथ करो और ये भी विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। या जब आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, आपका पास्टर या आपका कोई भी ऐसा जन जिससे आप प्रार्थनाएं करवाते हैं, तो आपको उनकी प्रार्थनाओं पे विश्वास रखना है कि जो प्रार्थनाएं हमारे लिए हुई हैं वो प्रार्थना हमारे जीवन में काम करेंगी। हो सकता है उसका रिजल्ट आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, लेकिन उसका रिजल्ट आपके जीवन में 1 हफ्ते बाद भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर पूरा करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्रार्थना करी और परमेश्वर उसका उत्तर ना दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास में खड़े रहना है। आज हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें आशीषित करे और हमारी हर एक निराशा के रास्ते को बंद करे और ब्लेसिंग के रास्ते को हमारे जीवन में खोले। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 का 14 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा सब गिरे हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यानी कि आज जितने लोग अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, जितने लोग निराशाओं में पड़े हुए हैं, जितने लोग दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर क्या करता है, संभालता है और उनको क्या करता है, सीधा खड़ा करता है, उनको मजबूत करता है, उन्हें ताकत देता है। कब? जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके मुंह से निकले हुए एक एक वचन पर जब आप क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, सब गिरे हुओं को संभालता है। यानी कि आज आपको, चाहे आपके जीवन में कितनी भी ऐसी परिस्थिति क्यों ना आ गई हो कि आपको ये लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या आपका ऐसा लगता है कि अब मेरा बिजनेस नहीं चलता, या आपको ऐसा लग सकता है कि अब मेरी मैरिज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसी समय परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में काम करता है। जब आप परमेश्वर से ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको संभालेगा और आपको सीधा खड़ा करेगा। आपको बस परमेश्वर पर विश्वास दिखाना है।
हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे कोई सोना नहीं मांगता, कोई चांदी नहीं मांगता, कोई बहुमूल्य चीज़ नहीं मांगता। परमेश्वर बस हमसे ये चाहता है कि हम उसके वचनों पर चलें और उसकी आज्ञाओं को मानें, अपने आप को पवित्र रखें उसके सामने, और जो वो चाहता है कि हम उसके लिए करें, हमें सिर्फ वही करते चले जाना है। बाकी परमेश्वर हमारे लिए अपने आप रास्तों को खोलता चला जाता है, अपने आप हमारे सारे वो डोर्स खुलते हैं जो शैतान ने बंद किए हुए थे। क्या होता है कि जब हम पाप करते हैं या हम कोई ऐसी गलती करते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, तो शैतान हमारे जीवन में एंटर करता है और वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब पाप आता है तो उसके बाद क्या होता है, आपका बिजनेस डाउन पड़ जाता है। जब पाप आता है क्या होता है, आपकी मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब पाप आता है तो क्या होता है, आपको बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पाप से दूर रहना है ताकि आप चंगे रहें, आशीषित रहें, ब्लेस रहें, हर एक ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए आपको क्या करना है, पाप से दूर रहना है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, बाइबल को रोज़ पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ज़्यादा आप परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी, परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी, और कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी निराशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप ऐसी मुसीबतों में आते हैं, ऐसी परेशानियों में आते हैं, ऐसे संकटों में आते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, गिरे हुओं को खड़ा करता है, संभालता है और उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसी परिस्थितियों में ना फंसें कि शैतान आपके जीवन को ख़राब करे या आपके अंदर बीमारियां डाले या आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराएं। आप ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन में पैदा ना करें, ऐसे पाप ना करें ताकि आपके जीवन में प्रॉब्लम हो। आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलें, उसके वचनों में बने रहें, उसके साथ मजबूत रहें। चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं कि प्रभु मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। अब साफ और सीधे मन से परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, उसकी वर्शिप करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और जो लोग निराशाओं में हैं वो सारे लोग निराशाओं से बाहर निकलेंगे और ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत का काम करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तब परमेश्वर हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देता है और हमारे जीवन में उन सारे रास्तों को खोलता है जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो हमारे मन में चल रही एक एक बात के बारे में जानता है कि हमारे मन में क्या दुविधा चल रही है, क्या परिस्थिति हमारे मन में चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं। हमेशा परमेश्वर हमारे मन की बात को जानता है क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमारे मन की बातों को ना जानता हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोगों के मन में कोई भी दुविधा चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी सोच विचार चल रही है, उन सभी को आप क्या करो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। सारी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और जो भी हम बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर वो अपने ऊपर ले ले और हमें फ्री करे, हमें आज़ाद करे और हमारे जीवन में कार्य करे और हमारी सारी निराशाओं को दूर करे। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। दयालु पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर जो आपने हमें दिया। मेरे पिता आपने हमसे इतना अद्भुत प्रेम किया है मेरे प्रभु कि आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं। मेरे प्रभु हमें हर एक परिस्थिति से बाहर लेकर आते हैं, हमारी सारी निराशाओं को आप हमारे जीवन से दूर करते हैं। खुदावन ईश्वर जब मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने ये सुंदर समय हमें दिखाया कि हम तेरे नाम की महिमा कर सकें, हम मेरे प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिखाया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ मेरे प्रभु कि आज जितने लोग अपने मन में परेशान हैं मेरे प्रभु, अपने जीवन में निराश हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों की निराशाओं को दूर कीजिए, उनकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए मेरे प्रभु। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा,
कोई रास्ता नहीं खुल पा रहा मेरे प्रभु, आप उनके रास्तों को खोलिए मेरे प्रभु। आज बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो बीमारियों के नीचे हैं मेरे प्रभु, उनकी बीमारियों से उन्हें आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जो कोई तेरा नाम लेता है वो उद्धार को पाता है मेरे प्रभु। खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर कर दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इस वचन के अनुसार आज जितने लोग आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से उन सारे रोगों को, उन सारी निराशाओं को, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर दीजिए मेरे प्रभु, जिन्हें ये अपने जीवन में देखते हैं। खुदावन इनकी सारी शर्मिंदगियों को आप इनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप सब कुछ जानते हैं मेरे प्रभु कि किसके मन में कब और क्या बात चल रही है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आप इनकी मन की बातों को सुने मेरे प्रभु और इनके जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। इनको आशीष दीजिए, बहुतायत की आशीष दीजिए, इनके जीवन में कार्य कीजिए ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये तुझ में और भी ज़्यादा मजबूत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ये तुझ पर और भी ज़्यादा विश्वास में आने पाए पिता परमेश्वर। इनके घराने खुदावन इनके जीवन में इनकी टेस्टमनियों को देखकर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तू दयालु परमेश्वर है, इन सभी लोगों पे अपनी दया का आत्मा उड़ेल दे पिता परमेश्वर, अपनी ब्लेसिंग का आत्मा उड़ेल दे पिता परमेश्वर। इन अंत के दिनों में खुदावन पिता परमेश्वर, तू अपना जलाल इनके ऊपर दिखा, अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दे मेरे प्रभु, ताकि हर एक ज़ुबान तेरा अंगीकार करने पाए, हर एक घुटना तेरे आगे टिकने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा कि तूने इस प्रार्थना विनती को सुना है, सुनने वाले एक एक जन को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। धन्यवाद करती हूँ, तूने उनकी सारी निराशाओं को उनके जीवन से दूर किया है, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, इन लोगों के सारे बंद मार्गों को खोलने के लिए, इनके जीवन में ब्लेसिंग को देने के लिए, आशीष को देने के लिए, बरकत को देने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन, आज की प्रार्थना है आपके जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके जीवन से हर एक निराशा को दूर करेगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है और आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आपको प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।